हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी बाय लर्न विजन। तो आज के पढ़ने वाले इस वीडियो में कि कैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ देखेंगे, जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कुछ पार्ट ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोग कुछ स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो है वेसल्स। क्योंकि वेसल्स होना बहुत ज़रूरी है। हमारे हार्ट जो पंप करता है ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचता है, एक कोने कोने तक। उसके लिए हम लोग को प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप पानी इधर पे रख दिए, उसको फूके मुंह से या फिर लात से मार के प्रेशर क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेसल्स का ज़रूरत पड़ता है। तो हमारे पास 3 तरह का होता है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, जो दोनों को ज्वाइंट करता है। आर्टरीज़ का जो वॉल होता है वो ठीक होता है, मतलब मोटा होता है, और उसके अंदर कम स्पेस होता है कि उसमें बहुत प्रेशर, इसमें जो प्रेशर रहता है ब्लड का वो 120 रहता है ब्लड प्रेशर। इसमें 120 ब्लड प्रेशर रहता है, इसीलिए इसका वॉल जो है मोटा होता है और इसके अंदर का होल थोड़ा छोटा होता है। वेन में उसका वॉल पतला होता है और उसके अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत होता है। और वेन में एक और चीज़ है कि वेन में वल्व होता है। ये जो वल्व देख रहे हैं, ये वल्व होता है ऐसे ऐसे करके कि इधर से ब्लड चले जाएगा, लेकिन अगर दोबारा उधर से आएगा तो ये वल्व सब क्लोज हो जाएगा, तो ब्लड इसी में रुक जाएगा। क्योंकि जाने का समय तो इधर पे आर्टरीज में अगर मान लीजिए इधर से ब्लड जाएगा तो 120 का स्पीड से जाएगा, 120 का स्पीड से जाएगा, और फिर जब रिटर्न होगा तो ये 80 का स्पीड से। तो फिर जो ऊपर वाले हमको भगवान जो बनाए हैं वो भी बहुत सोच समझ के बनाए हैं कि इधर से जाएगा 120 का स्पीड में और उधर पे कोना कोना में चले गया, एक जगह पूरा ब्लड रुक गया और पूरा फुला दिया, कोई बीमारी का शक्ल ले लिया। तो ऐसा नहीं, इधर से जाएगा 120 के स्पीड में और इधर से आएगा 180 के स्पीड से। इसी के लिए ऊपर वाले ने हमें वल्व दिया है कि ब्लड दोबारा रिटर्न, मतलब एक ही जगह नहीं रुके। मान लीजिए ब्लड इधर से चले गया, पास हो गया, अब इस चेंबर में ब्लड आ गया, यहाँ पे रुक गया, वल्व बंद हो गया। अब तो उसके पास प्रेशर नहीं है, 80 है, तो वो हट के पास जाएगा कहाँ? जो पीछे से ब्लड आएगा 120 का स्पीड में, वो बोलेगा चलो चलो हट चाचा बुला रहे हैं, तो हो जाएगा हट के पास। हाँ फ्रेंड्स, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है आर्टरीज़ और वेन में, कि आर्टरीज़ हमारा O2 ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिए आप। और एक और बात, यहाँ पे पल्मोनरी लग गया, पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेन, समझ लिए उल्टा है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 90% ऑफ स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप हमेशा याद रखें, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज़ इसको याद रखें। दूसरा जो पार्ट है या फिर स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए, वो है हमारा हार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको आराम से और ठंडे दिमाग से आराम से समझें। मैं इसमें बताऊंगा कि ब्लड कौन से पार्ट में हार्ट का इंटर करता है और कौन से पार्ट से निकलता है, मतलब कि रिलीज़ होता है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये सब जो है वेन है, तो वेन से एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि राइट आर्टरियम में जाता है, इन्फीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है। और ये जो देख रहे पल्मोनरी आर्टरी, तो इस पे चले गया ट्राइकस्पिड वल्व से, इसमें चले गया राइट वेंट्रिकल में चले गया ये ब्लड, और फिर इसे लंग्स के पास चले जाता है,
प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डलवाने के लिए चले जाता है वो हार्ट के पास, सॉरी लंग्स के पास। उसके बाद जब वो उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डला जाता है तो वो पल्मोनरी वेन के द्वारा एंटर होता है। ये दो ठो वेन के द्वारा एंटर होता है और इधर भी एंटर होता है, इधर से एंटर होता है और ये दोनों में से जो एंटर हुआ है वो इधर से निकलेगा और इधर से जो एंटर हुआ है वो लेफ़्ट ऑरिकल का इस पार्ट से एंटर करता है। और उसके बाद ये पंप आउट होने के लिए थ्रू आउट बॉडी के लिए वो चले जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में पंप करता है थ्रू और एरोटिक वाल्व, ये एरोटिक वाल्व में ऐसे गया और इधर से एरोटिक वाल्व इधर से 3 पार्ट में और पूरे बॉडी में ये स्प्रेड करेगा, मतलब पूरे बॉडी में पहुंचाएगा ब्लड को, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ लिए हैं। अब पढ़ने वाले हैं सम बेसिक थिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कुछ चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले मुझे अपने पेन का कलर चेंज करने दीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन सर्टेन एनिमल्स सच एज इंसेक्ट, blood mostly flow through open space in the body called open blood circulatory system. Their blood flows from the heart to the body space without vessel. यहाँ पे कह रहा है कि कुछ इंसेक्ट्स के बॉडी में वेसल्स नहीं होता है, वो डायरेक्टली ओपन स्पेस में फ्लो करता है। उस टाइप के हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे ये स्नेल के बॉडी में कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, स्नेल के बॉडी में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है। कॉकरोच के बॉडी में भी कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता। अगर आप कभी कॉकरोच को मारे होंगे तो देखे होंगे उसका ब्लड, खैर उसका ब्लड तो वाइट कलर का होता है, निकलता है और कुछ प्रेशर से नहीं निकलता है, प्रेशर नहीं रहता है। इसमें स्नेल में जो ब्लड मतलब जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है और कॉकरोच या फिर स्नेल में जो ब्लड फ्लो होता है वो ओपन होता है, खुला होता है और इसके अंदर प्रेशर नहीं रहता है। अब दूसरा है हमारा द ब्लड इन आवर बॉडी सर्कुलेट्स इन अ क्लोज मैनर ऑल टाइम्स थ्रू ब्लड वेसल्स। सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज़ कॉल्ड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हम लोग के जो बॉडी में देखे होंगे, आप कभी अपने हैंड में देखे होंगे कि कुछ वेन्स या फिर आर्टरीज आपको बाहर से नज़र आता है, वो सब वेसल्स है और हमारा जो ब्लड फ्लो करता है वो इन्हीं पार्ट से। कभी कभी आप देखेंगे कुछ पार्ट में अगर कभी कटा होगा तो उससे खून नहीं निकलता है, इसलिए कि ब्लड जो है सिर्फ हमारे वेसल्स में ही फ्लो करता है, वो पूरे ओपन स्पेस में नहीं करता है। इसीलिए वो जब कुछ पार्ट में कटता है तो वो ब्लड नज़र नहीं आता है। इस तरह हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम लोग क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा मेन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन अब स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। यार मैं इतने मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भी कुछ सर्कुलेशन फॉलो कीजिए। मैं इधर से ब्लड फेंक रहा हूँ, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग भी सर्कुलेशन वाला लॉ को फॉलो कीजिए। तो चलते हैं अपने ब्लड सर्कुलेशन की ओर। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। द जनरल प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी शोन इन फिगर। ये फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इधर पे शो कर रहा है। ब्लड फ्लोज ट्वाइस इन द हार्ट बिफोर इट्स कंप्लीट्स वन फुल राउंड। यहाँ पे कह रहा है कि ब्लड जो 2 बार फ्लो करता है हमारे बॉडी में, 2 बार फ्लो करता है हमारे बॉडी में और उससे पहले कि पूरा
फुल सर्कुलेशन हो जाए। तो पहला हमारा जो है द शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द लॉन्ग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इन आवर बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ऊपर आप देख सकते हैं कि फिगर में आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है और नीचे हमारा जो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। और इस तरह ये दो ठो हो रहा है, तो इस तरह हम लोग का डबल सर्कुलेशन हो गया। हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से याद रखिए। ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं। मैं अब जो है आपको मेन सर्कुलेशन समझाता हूँ। जो ब्लड फ्लो होता है हमारे बॉडी में वो लेफ़्ट वेंट्रिकल, आप इधर पे देख सकते हैं लेफ़्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये सब आप देख सकते हैं। जो ब्लड हम लोग का फ्लो होता है वो स्टार्ट होता है हम लोग का लेफ़्ट वेंट्रिकल से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से, जो कि इधर से स्टार्ट होता है, जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस लेने के लिए वो जाता है लंग्स के पास। जब ये पंप करता है तो ये लंग्स पे जाता है। फिर यहाँ पे लंग्स पे इसको मिलता है खाना पीना, मतलब उसको ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है कि तुम जाओ और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसी के लिए इधर पे मिलता है इन लोगों को। और इधर पे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ये। और मैंने आपको पहले बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और इधर पे चले जाता है वो हार्ट के पास, ये लंग्स के पास, और उसको मिल जाता है ऑक्सीजन। और फिर वो आता है हमारे लेफ़्ट ऑरिकल के पास, जो कि हमारा रिसीविंग चेम्बर है। और लेफ़्ट ऑरिकल से हमारा जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वाल्व से ये चले जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है तो उसको अब वो ये इधर पे जो ब्लड आ गया ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसके अंदर न्यूट्रिशन भी है। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा पंप करता है और पूरे बॉडी में जाता है, टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है और पूरा ऑक्सीजन बांट देता है, न्यूट्रिशन बांट देता है, सब कुछ बांट देता है। और उसके बाद फिर से वो कैपिलरीज में चले जाता है। अब इधर पे वेन में वापस से हो गया और वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाए तो उसके बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो फिर वो चले जाता है राइट ऑरिकल के पास, टू द और पार्ट्स ऑफ थ्रू सुपीरियर वेना केवा से वो चल जाता है हमारा राइट ऑरिकल के पास चले जाता है। अब फिर राइट ऑरिकल से वो वापस आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल हमारा जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को देता है। इस तरह से पूरा सर्कुलेशन होते रहता है। और ऊपर देख सकते हैं पहले देख सकते हैं कि आप राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स के पास और लंग्स के इधर से पंप किया ब्लड, तो फिर ये जाते जाते अब फिर लंग्स में जो ब्लड गया ऑक्सीजन कैरी किया, और फिर ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन कैरी करने के बाद जो वो लेफ़्ट ऑरिकल में गया उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और उसके बाद लेफ़्ट ऑरिकल से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास गया, और उधर पे लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास गया। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल दोबारा हम लोग को बॉडी में भेजा, उसके बाद बॉडी डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो पूरा बॉडी वापस से लेफ़्ट ऑरिकल, इसको हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,